हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मील कबीर कंप्यूटर्स में आपका वापस एक बार स्वागत करता हूं। कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का यूट्यूब पे अपने कमेंट्स आए थे कि हाफ एरर फुल एरर है, वो कैसे काउंट होगी? अगर सर कोई शब्द है वो एनटीपीसी में गलत हो गया टाइपिंग करते वक्त, तो क्या उस पे स्पेस मारे या उसको पूरा टाइप करे? इस चीज का जो आपका कंफ्यूजन है उसको मैं दूर अभी इस वीडियो में करूंगा। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख के आपको जरूर जाना है कि आपको कौन सा शब्द को छोड़ना है, कौन से शब्द को नहीं छोड़ना। अगर आपसे कोई गलत बटन प्रेस हो गया, नहीं हुआ, तो इस बारे में मैं आपको एक जो टेस्ट दिया है, अभी हमने एनटीपीसी के बच्चों से टेस्ट हुआ है, उसमें क्या एरर कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ऐसा अगर अपन से गलती हो गई, कोई शब्द जैसे लिखना था एस लिख दिया आपने टी, तो ऐसा कुछ एरर होती है, पूरे शब्द को लिखे कि नहीं लिखे, उसका मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक वीडियो, एक टेस्ट दिया था, उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये टेस्ट है, इसमें फुल एरर आपकी 16 आ रही है और हाफ एरर है वो 3 आ रही है। एक्यूरेसी 95.43 आ रही है। अब आपको छोड़ना कौन से शब्द है? जैसे हाफ एरर 3 है, ये शब्द आपको छोड़ने नहीं है एग्जाम में अगर लिख रहे हो तो। जैसे आप, अब हाफ एरर आपको मैं बताता हूँ। जैसे इस बच्ची ने दैट की जगह टी लिखा, ये शब्द छूट गया, समझिए, एक ही जगह ई लिखा गया। तब आपको क्या करना है? अगर कोई करेक्टर पे दूसरा करेक्टर आपसे अगर लिखा जा गया, जैसे एक की जगह बी लिख दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दिया आपने, तब आपको तुरंत स्पेस देना है और अगले वर्ड पे जाना है। कोई भी अदर करेक्टर आ गया तब आपको स्पेस देके अगले एरर पे जाना। अब हाफ एरर क्या होती है? जैसे इधर आओ, देखो, जैसे ये वर्ड है प्रेसिडेंट, तो इसमें एक डॉट और एक कोमा, यहाँ था डॉट, बच्ची ने दबाया क्या? कोमा। तो अब अगर आपके डॉट और कोमा की कोई मिस्टेक होती है, एक करेक्टर होना चाहिए, वो भी गलत। डॉट और कोमा, अगर आपसे डॉट की जगह कोमा, कोमा की जगह डॉट दब गया, तब आपको उस वर्ड को कंटिन्यू लिखना है, छोड़ना नहीं है। आगे आओ, दूसरी हाफ एरर बताता हूँ। जैसे एक कोर्ट है, ये हाफ एरर में, कोर्ट में बच्ची ने ये सी क्या होता है? बड़ा है, सी बड़ा है, लेकिन ये सी इसने लिख दिया छोटा। अब देखो क्या, ये हाफ एरर में कैसे काउंट हुआ? अगर आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हो, वो था, मान लो इसमें सी था बड़ा, लिख दिया छोटा, तो आप उसको स्पेस नहीं देना है, COURT लिखना है। अगर छोटा भी लिख दिया तो लिखना, वो हाफ एरर में काउंट आएगा, आपके आधे नंबर उसके मिलेंगे उसको। ये नहीं कि आप स्पेस देकर छोड़ रहे हो। जैसे कोई लाइन होती है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, जैसे THE लिखा हुआ है, टी बड़ा होता है, पहली लाइन का पहला करेक्टर हमेशा बड़ा होता है, लेकिन आपने वो करेक्टर छोटा लिख दिया, उस शब्द को पूरे को लिखो, स्पेस मत मारो आप, क्योंकि उसके आपके आधे नंबर मिलेंगे, समझिए। तो हाफ एरर में कौन कौन सा काउंट होगा? जैसे इसमें देखो, एक हाफ एरर और, ये रूम्स कोमा था, डॉट दब गया, तो ये हाफ एरर में काउंट हुआ है। अब आपको जब आप एनटीपीसी की जब टाइपिंग देने जाओ, कोई भी करेक्टर की जगह कोई दूसरा करेक्टर दब गया, केवल उसी को छोड़ के, जैसे एक बड़े की जगह छोटा है, छोटे की जगह बड़ा है, सेम को छोड़ के अगर कोई दूसरा करेक्टर प्रेस हो गया, तब आपको स्पेस मारना है, नेक्स्ट वर्ड को ही लिखना है। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि मैं पूरा लिखूं कि नहीं, तुरंत स्पेस मारो, तुरंत अगला शब्द लिखो। लेकिन कैपिटल और स्मॉल में कोई दिक्कत है तब आप उसको पूरा लिखना, हाफ एरर में काउंट होगा। एक डॉट कोमा ये वाला है, ये आपके हाफ एरर में काउंट आएगा। तो आपका एनटीपीसी का परसों एग्जाम है, तो अगर आपको ये वहां पे ऐसा अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से शब्द को छोड़े, कौन से को नहीं, अगर आपसे कोई भी अदर बटन प्रेस हो जाता है, तब आप स्पेस लेके जाना। सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो पहला करेक्टर बड़ा होता है, अगर वो आपसे स्मॉल प्रेस हो रहा है तब आपको उसको पूरे को लिखना, हाफ एरर में काउंट होगा। लास्ट में डॉट कोमा अगर गलत दब रहे हैं, डॉट कोमा एक्सचेंज हो रहे हैं, तब भी हाफ एरर में काउंट होगा, लिखना है आपको। तब छोड़ना किसको है? अगर कोई अदर बटन प्रेस हो गया तो स्पेस मारो, तुरंत अगला शब्द लिखो, उसमें आपको सोचना नहीं है, पैनिक नहीं होना, गलत हो गया तो तुरंत अगले शब्द पे जाना है। क्लियर? ये आपको टाइपिंग एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपके फिर भी कोई समस्या आए तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट्स करना। ये हाफ एरर है वो आपको छोड़नी नहीं है, करना है, बस मैंने बता दिया। आप जैसे ये फुल एरर है, देखो, जैसे गलत होता है आपको स्पेस देके आगे जाना, समझिए क्या? उसमें आपको पूरा लिखने की, जैसे इस बच्ची का देखो, PE की जगह W दब गया था यहाँ पे, लेकिन इस बच्ची ने लिखा, फिर लिखना नहीं था, यहाँ पे स्पेस देके आगे चले जाता है, तो समय आपका ये एक एक सेकंड बचेगा ना, उसी से आपके फायदा होगा। कुछ भी गलत हो आप स्पेस देके अगले वर्ड पे जाओ, पूरा मत लिखो, पूरा उसी को लिखना, तो मैंने बता दिया हाफ एरर में काउंट होगा, ठीक है ना? ये एक एक सेकंड आपको एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा, मैं आशा करता हूँ। और दूसरी चीज,
परसों आपकी एग्जाम है तो अच्छे से देना। अभी बढ़िया से सोओ, एक दो टेस्ट लगा लो, 2 घंटे से ज्यादा टाइपिंग आपको करनी नहीं है, पूरी नींद लेनी है। कोई भी अगर आपकी कोई समस्या हो अगर आगे भविष्य में आने वाले कल और आज में, तो मेरे को आप कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अच्छे से टाइपिंग देना है, पूरा सो के जाना है, कोई हाथों का ध्यान रखना, अंदर जाते इसे रब करना है हाथों को, सेंटर पे सबसे पहले घुसना है, कीबोर्ड चेंज करना है अपना, पड़ोसी का चेंज कर लेना था, इसे कोई चिंता नहीं। पहले घुसोगे तो पड़ोसी का कीबोर्ड आप खुद से चेंज कर सकते हो और कर लेना। फिर दिक्कत आई और भी कोई दिक्कत आए तो इन्विजिलेटर को बोलना, लेकिन आप लास्ट में घुसोगे सेंटर में तभी आपका कोई कार्य नहीं होगा। तब आपको सबसे पहले घुसना ही घुसना है, अंदर जाना है, कीबोर्ड चेंज करना है, हाथों को रब करना है। और जो टाइम दिया आपको रिहर्सल का उसमें 1-2 मिनट ही करना है, ऐसे नहीं 15 मिनट दिया तो 15 मिनट लगे रहो टाइप करने के लिए। 1-2 मिनट करना, प्रैक्टिस कर लेना और कोलेटर के इंस्ट्रक्शन टाइप कर लेना, फिर अच्छे से देना। किस शब्द को छोड़ना है किस शब्द को नहीं छोड़ना मैंने बता दिया। आपके एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।